हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, मैं अपना सिर्फ एक यहाँ पर एक व्यू शेयर करता हूँ। मेरी यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पर बाई सेल कर कर चले। आप जो भी एक्शन लेते हैं आपकी अपनी जिम्मेदारी के साथ लोगे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही लेना है। यहाँ पर मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कुछ भी यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से यहाँ पर एक वीडियो शेयर करता हूँ। बाकी मेरा कोई सा भी इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको इस तरह की कुछ बाई सेल की रिकमेंडेशन दूँ, इसके ऊपर आप काम करो। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाता हूँ। बाकी मेरा इसके अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो जो भी आप एक्शन लेते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर लें इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज निफ्टी के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी की बात हमने जिस तरह से हमने करी थी लास्ट टाइम पे कि हमने ये वाली कैंडल बनाई थी। ये वाली कैंडल टेक्निकल के अंदर इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, जिसने क्या करा, एक दो दोनों कैंडल को खत्म कर दिया। उसके बाद इस ग्रीन कलर की कैंडल पे कंफर्मेशन भी आ गई थी। उसके बाद देख लो प्राइस कितना ऊपर चला गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो कैंडल है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कैंडल इसने तीन कैंडल के अंदर अंदर खत्म कर देगा, तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी कंफर्मेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब इसने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पर कंफर्मेशन दे दी है। तो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ यहाँ से जा रहे हैं और हो सकता है कि हम इसके हाई को भी काट दें 20,000 और 20,500 के आसपास भी हम चले जाएं। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि इसने शॉर्ट टर्म के अंदर किस तरह से काम किया है। इसको मैं एक बार 5 मिनट का चार्ट करूँगा दोस्तों। वेब स्ट्रक्चर जो इलेट को सीखना चाहते हैं इस मेरे चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एजुकेशन पर्पज के हिसाब से इलेट वेब की जानकारी देता हूँ और मार्केट के बारे में बताता रहता हूँ कि मार्केट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। तो अब सीखने के पर्पज से आप ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो यानी कि इसको हम देख लेते हैं एक बार 5 मिनट के चार्ट पर। दोस्तों 5 मिनट का चार्ट आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। हमने यहाँ से इसके अंदर स्टार्ट करी थी इम्पल्स का मूव, यानी कि ये फर्स्ट वेव बनी थी हमने, ये सेकंड वेव बनी थी, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यानी कि फिफ्थ वेव के अंदर हमने यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सेकंड वेव कंप्लीट करी थी ये वाली, जिसके अंदर हमने ए वेव बनाया, यहाँ पर बी वेव बनाया, फिर हमने यहाँ पर सी वेव बनाने हमने सेकंड वेव कंप्लीट करी। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक थर्ड वेव स्टार्ट कर दी थी। थर्ड वेव के अंदर हमने यहाँ पर 1 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। इस फिफ्थ के अंदर भी दोस्तों 5 इम्पल्स बन चुकी, 1 2 3 4 फिफ्थ। तो इसने अभी शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो कंफर्मेशन नहीं दी है। शॉर्ट टर्म के अंदर कंफर्मेशन दोस्तों कब आती है, जब कोई सा भी लो पॉइंट करता है। यानी कि लो पॉइंट इसका कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट है। तो इसने अभी तक लो पॉइंट को काटा नहीं है 1800 के लेवल को। तो यानी कि अभी तक इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म की जो करेक्शन आनी चाहिए, मतलब थर्ड वेव बनने के बाद जो फोर्थ वेव बनती है, उसने अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दिया। तो यानी कि मंडे के लिए अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि मंडे के लिए भी आपको क्या ध्यान में रखना है और आने वाले वीक में भी आपको क्या ध्यान में रखना है। अब आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो फाइनल आपका स्टॉप लॉस ये वाला बन चुका है, यानी कि ये वाला एरिया। आज हम एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, इसको हम फिर ट्रैक करते रहेंगे। यानी कि 19,500 का एरिया आपका स्टॉप लॉस बन चुका है। ये स्टॉप लॉस इसलिए बन चुका है क्योंकि जो 0 टू ट्रेंड लाइन मैंने जो खींच रखी है, ये जो जा रही है, इसके अंदर क्या होता है कि 0 टू ट्रेंड लाइन का जो थर्ड वेव का जो लो पॉइंट है वो कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि 100% रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक स्टॉप लॉस बन चुका है बड़े टाइम फ्रेम का, यानी कि शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस 19,500 का। अब आने वाले वीक में हमें क्या ध्यान में रखना है, एक इस वाली वेव की जो ये पॉइंट जा रहा है 0 टू ट्रेंड लाइन, यानी कि ये जो मैंने खींच रखी है, जब इसको यहाँ पर ब्रेक करेगा और ये वाला जो लो दिख रहा है आपको, ये वाला जो लो ब्रेक होगा, तब हमें थर्ड वेव कंफर्म हो जाएगी इस वाले एरिया में। जब तक हम थर्ड वेव के प्रोग्रेस में ही हैं, जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाता। तो यानी कि जब ये थर्ड वेव ब्रेक हो जाएगी, मतलब ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा, तब हम थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम एक ABC की करेक्शन बनाएंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक फ्लैट करेक्शन हुई है, तो इस जगह पर जिगजैग की करेक्शन होगी या फिर ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो इलेट सीख रहे हैं वो अच्छे से ध्यान से सुन ले कि इस एरिया में यहाँ पर या तो इस एरिया में यहाँ पर फ्लैट करेक्शन हुई है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ट्राइंगल की करेक्शन हो। तो आपको ध्यान रखना है, ट्राइंगल भी बन सकता है और जिगजैग भी बन सकता है, दोनों करेक्शन हो सकती है। अब ये करेक्शन जो फोर्थ वेव की कहाँ तक आ सकती है, अक्सर दोस्तों ये देखा जाता है कि फोर्थ वेव की करेक्शन जो होती है थर्ड वेव के फर्स्ट पॉइंट से नीचे नहीं आती है। यानी कि एक लाइन हम यहाँ पर और खींच देते हैं, ये वाला पॉइंट। तो यानी कि 19,000 का जो ये लेवल आ रहा है, क्या आ रहा, 19,640। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ वेव की जो करेक्शन है 19,640 के एरिया में टेस्ट हो सकती है। यानी कि 0 टू ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना यहाँ तक, मतलब ये समझ लो आप 675 और 640 बस यहाँ तक ही आ सकता है। उसके बाद में फिर से ऊपर की तरफ जाएगा और एक नया हाई बनने को मिलेगा, यानी कि थर्ड बनेगी, फिर फोर्थ बनेगी, फिर एक फिफ्थ बनेगी। तो यानी कि ये वाला हाई आने वाले समय में कट जाएगा।
तो आपको देखते रहना है और इसको ट्रैक करते रहना। निफ्टी बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बनाने दोस्तों, मैंने आपको पूरा लाइव इसको समझाया। हम यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक हम शुरू से नोटिस करते हुए आ रहे हैं कि हम किस तरह से चलेंगे। मैंने आपको हर एक स्टेप बताई और मार्केट के अंदर वैसा का वैसे ही हो रहा है, कुछ भी नया नहीं हुआ। तो 1 2 ये 3 बना, एक 4th बनेगा, फिर एक 5th बनेगा वापस से, उसके बाद एक इम्पल्स कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आने वाले समय में हमको ये हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा 20,000 का, और 20,500 भी हम जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस में यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। अब आपको क्या ध्यान में रखना है मंडे ट्यूसडे के लिए कि आपको एवरी डे पर बाय करते हुए चलना है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से क्या है ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि कोई देख ले कि सर आपने बोला था और बाय कर लिया मैंने, तो मैं सिर्फ व्यू शेयर कर रहा हूँ सीखने के पर्पज से कि यानी कि यहाँ से जब नीचे की तरफ आएगा तो आपको हर डीप में बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा ही व्यू बनाना जैसा कि आपने सीखा हुआ है। ठीक है, तो और उसके बाद में ऊपर की तरफ आप प्रॉफिट बुकिंग करते हुए भी चल सकते हो, यानी कि इस एरिया के आसपास 20,000 20,500 के आसपास। तो निफ्टी के एनालिसिस को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और बहुत ही अच्छे वेव के स्ट्रक्चर में चल रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छे वेव। इस थर्ड के अंदर भी मैं आपको वापस से गिना के बता देता हूँ 1 2 3 4 5th। उसके बाद ये जैसे ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो हमें यहाँ थर्ड वेव कंफर्म हो जाएगी, फिर हम जिगजैग के फॉर्म में नीचे की तरफ आएंगे। तो हो सकता है कि ज़्यादा भी ना आए, 19,700 के एरिया तक ही आए बस, और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ निकाल लें। और जिगजैग का फॉर्म दोस्तों मैं बता दूं किस तरह का होता है। पहले इस तरह से डीप लगेगा, उसके बाद एक बाउंस बैक आएगा, जो बाउंस बैक जो आएगा वो 61% से ज़्यादा नहीं जाएगा, उसके बाद से वापस ब्रेक डाउन होगा और ये वाला लो काट देगा। इस तरह से लगेगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट बन चुका ना ABC फ्लैट, तो यहाँ पर जिगजैग बनेगा या फिर ट्रायंगल बनेगा, दोनों में से कुछ एक फॉर्म बनेगी, वो देखते हैं मार्केट के अंदर क्या बनता है। तो निफ्टी के एनालिसिस को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुल चुका है। इसके अंदर भी मैंने आपको अपडेट करता रह रहा हूँ कि यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 ये 5th बनाया है, यहाँ पर ABC की यहाँ पर करेक्शन करी है, उसके बाद हमने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया उसके अंदर। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ध्यान से, ये वाला, इसमें हमने 1 2 3 4 5th, तो यानी कि ये 5 वेव के अंदर स्ट्रक्चर बना है। इसको 5 मिनट का चार्ट करके आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। ये 1 ये देखो 1 2 3 4 5th, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4th और ये 5th। इसके अंदर भी अभी करेक्शन का कोई संकेत नहीं मिला है, करेक्शन का संकेत मिलेगा ये वाला लो ब्रेक होने के बाद में। तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये एक तरह का करेक्टिव राइज पैटर्न है। इसके अंदर कोई ध्यान रखना दोस्तों, इम्पल्स स्टार्ट नहीं हुई इसके अंदर, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर एक करेक्टिव राइज है, क्योंकि ये जो पैटर्न है ना नीचे की तरफ जो डाउनफॉल हुआ है, ये पैटर्न ये वाला मुझे 5 वेव के अंदर दिख रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये जो मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पर ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है, हम सी वेव में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो सी वेव में हमने यहाँ पर जो बनाया वो ए वेव बनाई है, ये वाली। इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको दिख जाएगा कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमने यहाँ पर ए वेव बनाई है। ये हमारी ए वेव कंप्लीट हुई है और हमारी यहाँ पर एक बी वेव कंप्लीट हुई है इस एरिया के अंदर, और हमारा ये सी वेव का पॉइंट यहाँ पर चल रहा है, ये वाला सी वेव का पॉइंट है। तो यानी कि हम अभी सी वेव के प्रोग्रेस में चल रहे हैं। तो सी वेव का जो एरिया है दोस्तों, वो सी वेव के अंदर हमेशा 5 वेव कम होती है पूरी की पूरी। तो इसके अंदर पूरी की पूरी अभी नहीं बनी है, क्योंकि ये 1 ये 2 ये पूरा 3 का प्रोग्रेस है। उसके बाद फिर एक 4th बनेगी, फिर एक नया हाई और देखने को मिलेगा, उसके बाद जाकर 5 वेव कंप्लीट हो जाएगी। तो सी वेव में जिस दिन 5 वेव कंप्लीट हो जाएगी तो हमें अलर्ट रहना है। हो सकता है कि हम इस एरिया के आसपास तक जा सकते हैं, उसके बाद हमें अलर्ट रहना है। फिर वापस से जो पैटर्न कंफर्म करेगा नीचे की तरफ, फिर वापस से नीचे की तरफ आ जाएगी ये बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई इम्पल्स नहीं है, ये समझ लेना। ठीक है, तो हम अपडेट करते रहेंगे। और मार्केट का भी मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ऊपर जा रही है, उसके बाद हम ट्रैक करते रहेंगे कहाँ तक जाती है। फिलहाल अभी 20,500 के एरिया के आसपास तो जा सकती है, देख के ऐसा लग रहा है। तो बैंक निफ्टी को भी आपको ध्यान में क्या रखना है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर फाइनल आपका जो स्टॉप लॉस का एरिया है वो ये बन जाएगा 44,650। 44,650 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 1 ए वेव का हाई पॉइंट है। हालांकि फाइनल स्टॉप लॉस तो ये वाला, लेकिन ये काफ़ी दूर हो जाता है। तो ये वाला जो एरिया है ये ठीक है, मतलब इस एरिया के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसके नीचे जा रहा है तो कोई खतरे की घंटी है। तो यानी कि 44,650 को फाइनल स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी जो है कम से कम इस एरिया तक आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 44,820। यानी कि इसके अंदर भी ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये वाली, ये टेस्ट हो सकती है बस। उसके बाद फिर से ऊपर के हमें नया हाई देखने को मिल सकता है। तो मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों ने बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है। और इलियट वेव के हिसाब से जिसको इलियट आती है ना, वो परफेक्ट इसके अंदर एनालिसिस करके देख सकता है। बहुत ही अच्छा काम कर रहा है मार्केट अभी। फिन निफ्टी के अंदर भी दोस्तों वो का वही है, इसके अंदर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि फिन निफ्टी को स्ट्रक्चर वैसा का वैसे ही। इसके अंदर भी 5 वेव के अंदर नीचे की तरफ आया, इसने यहाँ पर ए बनाया, ये बी बनाया, और सी वेव के अंदर ए बी सी। इसके अंदर भी शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्या बनकर आ रहा है।
ये जो हाई दिख रहा है ना, ये वाला हाई 19,870 ये वाला। और इसके अंदर भी अगर आप जीरो इस वाले ट्रेंड लाइन को खींच दोगे ना, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर एक फोर्थ वेव बनेगी। इस फोर्थ वेव के बनने के बाद में वापस एक नया हाई मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर भी 1 2 ये पूरा 3 बना हुआ है, फिर एक फोर्थ बनेगा, फिर एक फिफ्थ बनेगा। यानी कि मार्केट में आने वाले एक वीक तक भी तेजी देखने को अपने को और मिल सकती है। तो मार्केट अभी अच्छा ही चल रहा है, अच्छे से काम करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर काम करिए। ये मेरी एक एनालिसिस है, मैं जिसका व्यू शेयर करता हूँ, और इस व्यू के ऊपर आप क्या काम करते हैं क्या काम नहीं करते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसको आप सीखने के पर्पज से करिए, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता हूँ मैं इसलिए। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस को। इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं है तो कॉपी और पेन पर लिखना, नोटिस करना, क्योंकि मेरा जो वीडियो आता है ना लर्निंग पर्पज से आता है और बहुत ही अच्छा वीडियो होता है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि जिस हिसाब से मैं चार्ट को रीड कर पाता हूँ, जिस हिसाब से मैं चीज़ों को देख पाता हूँ, मार्केट में कुछ चीज़ें बेसिक ही बेसिक प्ले होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बेसिक बेसिक प्ले हो रही है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। मेहनत ये है कि इलियट वेव की मेहनत है। इसके अंदर क्या होता है कि इलियट वेव के आधार पर जो स्टडी करता है, उसके अंदर क्या होता है कि जो इलियट वेव के आधार पर जो स्टडी बन रही है, एज इट इज़ मार्केट उसको फॉलो भी करता है। मतलब मार्केट में इलियट के आधार पर ही मार्केट चलती है पूरी की पूरी। इसलिए अगर आप अपने एज में, एजुकेशन एज में अगर इलियट वेव को और जोड़ दोगे तो आपको हर मूव पता चलेंगे। जैसे मैं आपको बोल पाता हूँ कभी कभी कि यहाँ से स्पीड में गया तो ये ऊपर की तरफ ही जा सकती है, और इस तरफ ये कट जाएगा तो फोर्थ वेव का ट्रायंगल बनेगा, जिगजैग बनेगा। तो ये उस स्टडी के अंदर है, इसलिए मैं बोलता हूँ, और वैसा ही होता है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता है। थैंक यू सो मच।